वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मुझे लिख कर दिखाओ, मुझे बोल कर दिखाओ, मुझे अपना सबक सुनाओ, मुझे कपड़े पहन कर दिखाओ, मुझे दरवाज़ा खोल कर दिखाओ, मुझे ये सवाल हल करके दिखाओ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम तब बोलते हैं जब हमने किसी से कहना हो कि मुझे ये काम करके दिखाओ, यानी करके दिखाओ वाला अंदाज। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं खाना पका लूँ, मैं बर्तन धो लूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, मैं बच्चों को नहला लूँ, मैं बच्चों को खाना खिला लूँ, मुझे सबक पढ़ाने दो। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं करके दिखाओ वाले सेंटेंसेस की। इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी ट्रांसलेट करना हो तो हम यूज़ करते हैं शो मी बाय का या फिर लेट मी सी यू का। इन दोनों का मतलब होता है करके दिखाओ। अगर तो हम यूज़ करें शो मी बाय तो प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करेंगे, और अगर हम यूज़ करें लेट मी सी यू का तो फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी यूज़ नहीं होगा। लेट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अगर हम शो मी बाय के साथ ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मुझे ये सवाल हल करके दिखाओ। सबसे पहले हम शो मी का यूज़ करते हुए करते हैं शो मी बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सॉल्व के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। शो मी बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। या फिर दूसरे तरीके से हम देखते हैं लेट मी सी यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी सी यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मुझे दरवाज़ा खोल कर दिखाओ, इसको भी दोनों तरीके से देखते हैं। शो मी बाय ओपनिंग द डोर, मुझे दरवाज़ा खोल कर दिखाओ। लेट मी सी यू ओपन द डोर। लेट मी सी यू ओपन द डोर आ जाएगा, और जब शो मी का यूज़ करेंगे तो फिर ओपनिंग द डोर आ जाएगा। शो मी बाय ओपनिंग द डोर, मुझे अपना सबक सुनाओ। इसके लिए हम बोलेंगे शो मी योर लेसन बाय रीडिंग इट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं लेट मी हेयर योर लेसन, मुझे अपना सबक सुनाओ। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे कपड़े पहन कर दिखाओ। शो मी बाय वेयरिंग द क्लॉथ्स, मुझे खाना बनाकर दिखाओ। शो मी बाय कुकिंग द फूड, मुझे ये काम करके दिखाओ। शो मी बाय डूइंग दिस वर्क, मुझे लिख कर दिखाओ। शो मी बाय राइटिंग इट, मुझे बोल कर दिखाओ। शो मी बाय सेइंग इट। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। जब भी आपने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं करके दिखाओ वाले, तो आपने उसमें शो मी बाय या फिर लेट मी सी यू का यूज़ करना है। दोनों मेथड्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। फर्स्ट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है, और सेकंड वाले में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये लास्ट वाली एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे गाना गा कर दिखाओ। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की, जो थे कर लूँ वाले सेंटेंसेस। ये जुमले इस बात को जाहिर करते हैं कि बोलने वाला खुद कोई काम मुकम्मल कर लेना चाहता है, किसी पर डिपेंड किए बगैर। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे लेट मी का। लेट मी की जगह पे हम आई विल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आ जाएगा हमारा वर्ब। प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे प्लस माई सेल्फ। और अगर हमने मैं बच्चों को खाना खिला लूँ की जगह बोलना हो मुझे बच्चों को खाना खिलाने दो, तो फिर इसके लिए हम सेम यही तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें भी यही आ जाएगा लेट मी या फिर आई विल का यूज़, प्लस वर्ब आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट
एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, मैं बच्चों को नहला लूँ। लेट मी बाथ द किड्स माई सेल्फ। अगर हमें बोलना हो मुझे बच्चों को नहलाने दो, तो फिर हम बोलेंगे लेट मी बाथ द किड्स। लेट मी की जगह हम आई विल का यूज करते हुए भी इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, जैसे आई विल बाथ द किड्स माई सेल्फ या फिर आई विल बाथ द किड्स। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं बर्तन धो लूँ, तो इसके लिए बोलेंगे लेट मी वॉश द डिशेस माई सेल्फ। इसकी जगह अगर हमारा सेंटेंस हो मुझे बर्तन धोने दो, तो इसके लिए बोलेंगे लेट मी वॉश द डिशेस। मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, लेट मी आयरन माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। लेट मी आयरन माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। मुझे कपड़े इस्त्री करने दो, इसके लिए होगा लेट मी आयरन द क्लॉथ्स। लेट मी आयरन द क्लॉथ्स। लेट मी की जगह आई विल का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह सेंटेंस होगा आई विल आयरन द क्लॉथ्स। मुझे इन्हें समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन टू देम। लेट मी एक्सप्लेन टू देम। मुझे सबक पढ़ाने दो, लेट मी टीच द लेसन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं खाना पका लूँ, लेट मी कुक द फूड माई सेल्फ। मैं खाना पका लूँ, लेट मी कुक द फूड माई सेल्फ। मैं बच्चों को सुला लूँ, लेट मी पुट द किड्स टू स्लीप माई सेल्फ। लेट मी पुट द किड्स टू स्लीप माई सेल्फ। मैं बच्चों को सुला लूँ। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं सबको बुला लूँ, अब जब सबको बुलाने की बात होगी तो फिर भी हम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि ये भी काम खुद करने की बात हो रही है। मैं सबको बुला लूँ, लेट मी कॉल एवरीवन माई सेल्फ। मैं सबको बुला लूँ, लेट मी कॉल एवरीवन माई सेल्फ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। इन सेंटेंसेस में भी हमने लेट मी का यूज़ किया है। टाइप 1 में भी हमने लेट का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है और टाइप 2 के सेंटेंसेस में भी लेट का ही यूज़ था। टाइप 1 के सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया था शो मी बाय या फिर लेट मी सी यू का, और टाइप 2 के सेंटेंसेस में हमने लेट मी का यूज़ किया है। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, मुझे रिपोर्ट लिखने दो। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।